अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। नारान से बड़ा अफसोसनाक वाक़या, उसकी तफसीलात और वीडियोज़ सामने आई हैं, जिसके अंदर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों होटल्स तबाह हो चुके हैं और तोदा गिरा है वहाँ पे, यानी ग्लेशियर जिसे आम तौर पे बोला जाता है। ये इतना बड़ा तोदा था और मुख्तलिफ़ एरिया से ये घूमता हुआ आया है और इसके रास्ते में जो कुछ आया इसने हर एक चीज़ मिलिया मेट कर दी है। और इसकी वीडियोज़ भी साथ साथ हम आपको दिखाते हैं और इसकी तफसील भी बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले इस एक बात का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरह के निज़ाम इस दुनिया में रखे हुए हैं। एक तो इंसानों के लिए कि इंसान ख़ुद से गौर व फ़िक्र करके अपनी हालत, अपने हालात बदलें, और दूसरा अल्लाह का जो कानून है वो ये है कि जब इंसान न बदलें तो फिर कुदरत के ज़रिए, फिर उसकी जो आसमानी और ज़मीनी ताकतें हैं उनके ज़रिए अल्लाह इंसानों को समझाता है। इससे पहले भी आपने देखा कि सवात और दीगर इलाकों में जो दरिया के रास्तों में होटल्स बना रखे थे, उनके अंदर किस तरह सैलाब आए, बारिशों ने हर एक चीज़ तबाह कर दी, और जो एक गैर कानूनी काम किया था लोगों ने, वो बारिश और सैलाब ने मिलिया मेट कर दिया। हुकूमतें वहाँ पे खामोश थीं। इसी तरह आज जो कुछ हुआ है नारान के अंदर, आप देख ही रहे होंगे, साथ में वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ के अंदर बताया गया है कि किस तरह से दर्जनों होटल्स वो तबाह हो चुके हैं। ये इतना बड़ा तौदा था कि इसने होटल्स को दीवारें गिरा दी, छतें गिर गईं, उनके अंदर जो सामान, खिड़कियाँ था वो इससे निकल के वो दूर दूर तक चला गया। ये साथ साथ आप मनाजिर देख रहे हैं वीडियोज़ के। तो जिस तरह से अब पहले दरिया के रास्ते में सवात के इलाकों में होटल्स बना रखे थे, तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही किया गया। नारान की वीडियोज़ हैं, उससे मुल्हिका इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या किया गया कि जो रास्ते कुदरत के लिए थे, इन्होंने वहाँ पे आके कमर्शलाइजेशन शुरू कर दी। अब मैं इन लोगों के साथ इजहार हमदर्दी रखता हूँ। मुझे कोई खुशी नहीं है कि किसी का नुकसान हो गया, मुझे हमदर्दी है कि किसी का लॉस हो गया। लेकिन ये जिनका लॉस हुआ है, क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि हम भी गलत कर रहे हैं? उनको तो पता होगा ना कि जो रास्ते में जहां हम होटल्स बना रहे हैं ये बहुत गलत है। एक अच्छा व्यू देने के लिए, व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए ये होटल्स ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जो दरिया के करीब हों, जो पहाड़ों के बीचों बीच हों। तो आज आप उसका जो मज़ा है वो चख लीजिए। हुकूमतें तो थोड़े बहुत पैसे लेके, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे भी इंसान बैठे हैं, रिश्वत का बाज़ार बड़ा गर्म है, तो इन्होंने भी उस नेचर को तबाह करने में, कमर्शलाइजेशन करने में, तामीरात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुदरत का एक झटका इन सब को अकल सिखा गया। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बाकी मामलात में भी मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे अवाम नहीं, कुदरत ही हमें सबक सिखाएगी और हम फिर ही उससे सीखेंगे। और उसके अंदर हुक्मरान भी हैं और उसके अंदर अवाम भी शामिल हैं। लेकिन कुदरत का सिखाया हुआ सबक बड़ा मुश्किल होता है। जब कुदरत सिखाती है ना, तो फिर उसको बर्दाश्त करना वो एक बड़ा जिगरे वाला काम होता है, और उसको बर्दाश्त करने में भी इंसान का बड़ा वक्त लग जाता है। तो अल्लाह से तो दुआ है कि या अल्लाह, हमें तू वैसे ही सिखा दे कि हमें गैरत और शर्म आ जाए और हम ऐसे काम और ख़ुद अपने हाथों अपनी बर्बादी वाले काम ना करें। जब उसकी अगर कुदरत हरकत में आई तो फिर हम सीख तो जाएंगे, लेकिन कमर तोड़ देगी वो आजमाइश और वो मुसीबत जो इस वक्त नारान पे और वहाँ के लोगों पे है, जिनके होटल्स वगैरह मुकम्मल तौर पे इस तौदे की वजह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद भी लोग इसी जगह पे ऐसे ही होटल्स और तामीरात बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये तारीख़ है कि हमने अपनी तारीख़ से कुछ नहीं सीखा।